Zomato food delivery app called Zomato. शेयर मार्केट का एक अटूट नियम है जो कभी नहीं टूटता। अगर कोई कंपनी सालों तक लगातार सिर्फ लॉसेस दिखाए, जिसके शेयर लिस्ट होते ही कबाड़ के भाव बिक जाए और जिसे हर बड़ा इन्वेस्टर पैसा डुबाने वाली मशीन घोषित कर दे, तो मार्केट उसे एक मरे हुए एसेट की तरह रिजेक्ट कर देता है। पेटीएम हो, नाइका हो या फिर ममाअर्थ जैसी न्यू एज टेक कंपनियां, इतिहास गवाह है कि जिसने बाजार का भरोसा एक बार तोड़ा, मार्केट ने उसे दोबारा मुड़कर कभी नहीं देखा। जोमेटो भी इसी नर्क में खड़ा था। जब 2021 में इसका आईपीओ आया तो ये 160 रुपए से गिरकर सीधे 40 रुपए के पास पहुंच गया। हर कोई कह रहा था कि इस कंपनी का बंद होना अब तय है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने स्टॉक मार्केट की इस सदियों पुरानी थ्योरी के परखच्चे उड़ा दिए। जोमेटो का शेयर 325 के भी पार चला गया, यानी अपने सबसे निचले स्तर से पूरे 700% से ज्यादा की ऐसी रिकवरी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कंपनी कल तक हर एक मिनट में लाखों रुपए का नेट लॉस कर रही थी, उसने अचानक ऐसा कौन सा बिजनेस मास्टर स्ट्रोक खेला कि वो देखते ही देखते पूरी इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी चहेती बन गई। पर इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और ये देखना होगा कि जोमेटो शुरू से ही कौन सी बड़ी गलती कर रहा था। 2008 में जब दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो की शुरुआत की तो रणनीति सिर्फ एक थी, कस्टमर्स को भारी डिस्काउंट देकर मार्केट पर कब्जा करना। लेकिन जैसे ही स्विगी मैदान में आया, दोनों कंपनियों के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ गई, जिसमें अगर आप 300 रुपए का खाना मंगवा रहे थे तो जोमेटो आपको 150 रुपए का डिस्काउंट अपनी जेब से दे रहा था। इस पागलपन के चक्कर में जोमेटो ने इन्वेस्टर्स के हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। मार्केट एक्सपर्ट्स चिल्ला रहे थे कि फूड डिलीवरी का बिजनेस मॉडल ही बुनियादी रूप से वीक है, इसमें मार्जिन बेहद कम है, डिलीवरी पार्टनर्स का खर्च बहुत ज्यादा है और जैसे ही आप डिस्काउंट देना बंद करोगे तो इंडियन कंज्यूमर ऐप को तुरंत डिलीट कर देंगे। जबकि कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब साल 2022 में जोमेटो ने भारी कर्ज में डूबी और बंद होने के कगार पर खड़ी एक राशन डिलीवरी कंपनी ग्रोफर्स यानी ब्लिंकिट को खरीदने का फैसला किया। इसे देखकर पूरे शेयर मार्केट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स कहने लगे कि जोमेटो खुद तो वेंटिलेटर पर है और अब एक और मरते हुए बिजनेस को खरीदकर सुसाइड कर रहा है। इसी डर से इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से स्टॉक क्रैश होकर सीधे 40 रुपए की खाई में जा गिरा, क्योंकि तब जोमेटो के पास अपना ऐसा कोई एसेट था ही नहीं जो उसे डूबने से बचा सके। लेकिन जिसे पूरी दुनिया जोमेटो की सबसे बड़ी नासमझी मान रही थी, वही दरअसल दीपेंद्र गोयल का वो छुपा हुआ इक्का था जो उन्होंने इंडिया के फ्यूचर को देखकर चला था। जोमेटो को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि बड़े शहरों में लोगों की आदतें पूरी तरह बदल चुकी है। उन्हें अब राशन या घर का सामान 2 घंटे में नहीं बल्कि तुरंत 10 मिनट के अंदर अपने दरवाजे पर चाहिए, जिसे हम आज क्विक कॉमर्स कहते हैं। जोमेटो ने ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स का एक ऐसा जाल पूरे देश में बिछा दिया जिसने भारत के पूरे रिटेल मार्केट को हिला कर रख दिया। और जो ब्लिंकिट कभी सिर्फ आलू प्याज जैसी बुनियादी चीजें बेचता था, आज वहाँ आईफोन, महंगे कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर की हर छोटी बड़ी चीज मिनटों में बिक रही है। फूड डिलीवरी में जहाँ जोमेटो सिर्फ 300 रुपए का ऑर्डर पाता था, वहीं ब्लिंकिट पर लोग एक बार में 1500 से 2000 रुपए तक का सामान इजीली मंगवाने लगे। ऑर्डर की वैल्यू बढ़ते ही डिलीवरी की कॉस्ट आधी हो गई और प्रॉफिट मार्जिन रॉकेट की तरह आसमान पर पहुंच गया। नतीजा ये हुआ कि जो लोग जोमेटो को सिर्फ एक घाटे में चलने वाली फूड डिलीवरी ऐप समझकर छोड़ रहे थे, आज उसकी पहचान इंडिया की सबसे बड़ी क्विक कॉमर्स कंपनी के रूप में हो चुकी है। ब्लिंकिट की रफ्तार इतनी तेज है कि उसने प्रॉफिट के मामले में जोमेटो के मेन फूड बिजनेस को भी पीछे छोड़ दिया है। और जब हाल ही के नतीजों में जोमेटो ने करीब 585 करोड़ रुपए का धमाकेदार प्रॉफिट कमाया, तो पूरे शेयर मार्केट को समझ आ गया कि ये कोई तुक्का नहीं था, ये तो भारत के पूरे रिटेल मार्केट पर कब्जा करने का एक बहुत ही सोचा समझा और लंबी रेस का गेम प्लान था। इसके बाद कंपनी सिर्फ खाना और राशन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने पेटीएम का पूरा मूवी और टिकट बिजनेस खरीदकर डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च कर दिया। यानी इनका गेम प्लान बिल्कुल साफ है, भारत
भारत का युवा जब घर में रहेगा तो ब्लिंकिट से सामान मंगवाएगा, भूखा होगा तो जोमेटो से खाना ऑर्डर करेगा और बाहर फिल्म या लाइव कॉन्सर्ट में जाएगा तो भी पैसे जोमेटो की जेब में ही जाएंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पूरे मार्केट पर कब्जा करने की एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। तो क्या आपने 40 रुपए के भाव में जोमेटो को मिस करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, या ये शेयर आज भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।